से मुलाकात की खबरें आ रही है। ये कोई न्यूज़ है? क्या मैम आप ये नहीं पूछते कि यहाँ पे सरकार खुद सेशन को डिस्टर्ब कर रही है, कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री खुद क्वेश्चन आवर को डिस्टर्ब कर रहे हैं? ये आप नहीं पूछ रहे कि क्या हो रहा है संसद के अंदर? प्रियंका गांधी वाड्रा नाराज हैं, कह रहे हैं कि सदन के अंदर मुद्दों पर चर्चा ही नहीं हो रही। इतने अहम मुद्दे इस वक्त देश के सामने हैं। प्रदूषण के सामने राजधानी दिल्ली में हर कोई बेबस है। यह सरकार उस पर चर्चा ही नहीं करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पर चर्चा चाहती है? जी हां, कांग्रेस की रैली में, इनफैक्ट रैली में भी नहीं, समानांतर तौर पर कुछ कांग्रेस समर्थकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित नारे लगाए। वो नारे क्या थे कुछ देर बाद, मगर उसको लेकर बवाल बनाया जा रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में खबर यह भी आ रही थी कि उन्होंने प्रशांत किशोर से मुलाकात की है। पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि क्या आपने प्रशांत किशोर से मुलाकात की? तो प्रियंका नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि क्या यह कोई मुद्दा है? उन्होंने कहा कि अहम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, मगर सदन के अंदर खुद इस देश के संसदीय कार्य मंत्री मुद्दों को बाधित कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि असल मुद्दों से बचने के लिए कुछ ऐसे मुद्दों को तूल दिया जा रहा है जिसका सीधा नाता कांग्रेस के साथ नहीं है? सुनिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने किस तरह से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को कटघरे में रखा। आप ये नहीं पूछते कि यहाँ पे सरकार खुद सेशन को डिस्टर्ब कर रही है, कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री खुद क्वेश्चन आवर को डिस्टर्ब कर रहे हैं? ये आप नहीं पूछ रहे कि क्या हो रहा है संसद के अंदर? आप क्या कहेंगे जिस तरीके से हाउस को खुद डिस्टर्ब किया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा, माफी की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए जिस तरीके से पीएम को सो कॉल्ड। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है। तो सदन में उठा क्यों रहे हैं, और वो भी क्वेश्चन आवर के टाइम? मुझे लगता है चलाना ही नहीं चाह रहे हैं। अब किस लिए हमने पोल्यूशन पे डिबेट मांगा है, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब अगर सदन चलाना ही नहीं है तो फिर ऐसे, इससे अच्छा तो बंद कर दीजिए। कम से कम जितना पोल्यूशन, हमारी सारी गाड़ियां जो हैं, सब लोग 10-10 गाड़ियां लाते हैं सिक्योरिटी की, जितना पोल्यूशन फैला रही है वो तो बंद हो जाएगा। दरअसल मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। कल कांग्रेस की एक बड़ी रैली हुई रामलीला मैदान में, और वहां पर प्रियंका और राहुल ने इस सरकार को जोरदार तरीके से घेरा। उस रैली के इतर, इनफैक्ट रैली के अंदर भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि मंच से इस तरह के नारे लगाए गए होंगे। एक 10 सेकंड का क्लिप वायरल होता है जिसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित नारे लगाए जा रहे होते हैं। अब इस 10 सेकंड के क्लिप को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह मुद्दा बना दिया। सुनिए सबसे पहले कि वो नारा क्या था जिसे गोदी मीडिया भी तूल दे रहा है। यहां सही सुना आपने। और फिर इस पर संसदीय कार्य मंत्री क्या कहते हैं, सुना जाए। किरण रिजिजू कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो विपक्ष की बेतहाशा इज्जत करते हैं, उनके खिलाफ इस तरह का नारा। किरण रिजिजू नाराज हैं और चाहते हैं कि इसके लिए राहुल गांधी देश से माफी मांगे। क्या कहा किरण रिजिजू ने, सुना जाए। हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। यह इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे, और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए
बात कहा गया है। मैं चाहता हूं कांग्रेस के मित्र माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी कांग्रेस के अध्यक्ष स्थगित की जाती है। ये सवाल पूछा जाना चाहिए दोस्तों कि जिस 10 सेकंड के क्लिप का हवाला यहां पर किरण रिजिजू या फिर जेपी नड्डा दे रहे हैं, जिनका बयान मैं आगे जाके आपको सुनाऊंगा, क्या ये नारा उस रैली के अंदर लगाया गया? क्या ये नारा मंच से लगाया गया? यह सवाल बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर नारों की बात होगी, क्योंकि अगर बात होगी विवादित भाषणों की, तो सबसे ज्यादा कटघरे में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जी हां, मुजरा से लेकर, कट्टा से लेकर, कांग्रेस की विधवा से लेकर, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड से लेकर, जर्सी काऊ से लेकर, यह कहना कि भाई रामायण के बाद पहली बार मैं सदन के अंदर इस तरह की हंसी सुन रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, क्या आप भूल गए रमेश बिधुड़ी ने क्या कहा था सदन के अंदर? किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल बीएसपी के सांसद के लिए की थी? और भारतीय जनता पार्टी नेता हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद पीछे हंस रहे थे। क्या कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर माफी मांगी? लिहाजा मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा पूछ रही हैं कि मनरेगा में से गांधी को हटा लिया गया है। जी हां, मनरेगा योजना से अब गांधी शब्द हटा दिया गया है। अब उस योजना का नाम होगा जी राम जी। यानी कि जो योजना कांग्रेस लेकर आई, याद कीजिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से कई साल पहले क्या कहा था मनरेगा के बारे में, कि मनरेगा कांग्रेस की असफलता की मिसाल है और मैं पूरे गाजे बाजे के साथ इसे अंजाम तक पहुंचाऊंगा। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। अब उस योजना का नाम ही बदल दिया गया है, उसका नाम रखा गया है जी राम जी। गांधी से इतनी नफरत, यह सवाल उठा रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। सुना जाए। कितने ऑफिस है, कितनी स्टेशनरी है, कितनी उसके एलिमेंट्स हैं जिसमें खर्चा होता है, तो इसका फायदा क्या है, किस लिए किया जा रहा है? महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा रहे हैं? महात्मा गांधी जी तो इस देश के मतलब सबसे बड़े नेता इतिहास में, दुनिया में, विश्व में माने जाते हैं, तो उनका नाम हटाने के लिए मुझे पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मकसद क्या है, इनकी मंशा क्या है। सदन चल नहीं रहा है, फालतू में हम डिस्कशन भी कर रहे हैं तो पता नहीं कैसी कैसी चीजों पे कर रहे हैं, जो असली समस्याएं हैं उन पे कर नहीं रहे हैं। समय व्यर्थ होते जा रहा है, पैसे व्यर्थ होते जा रहे हैं, देश की संपत्ति जो इस सदन को चलाने के लिए है, कुछ ना हम डिस्कस कर रहे हैं, ये खुद डिस्टर्ब कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी तो मुद्दा बनाना चाहती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो नारा दिया गया है। सुनिए क्या कह रही हैं कंगना रनावत, भारतीय जनता पार्टी की सम्मानित सांसद, जिनका सामान्य ज्ञान कई मुद्दों पर बहुत कमजोर है। सुना जाए। जी, आप बताइए कौन से जो है सभ्य देश में इस तरह से खुलेआम जो है एक पब्लिक रैली में आप किसी के मरने की दुहाइयां दे रहे हैं और किसी को बद्दुआएं दे रहे हैं, किसी को अपशब्द बोल रहे हैं। पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है कि हम लोग की विचारधाराएं अलग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुश्मन हैं। किसी के मरने की ये इस तरह की कामना करना या किसी तरह के उसके नारे लगाना, लोगों को उत्साहित करना, मतलब एग्रीवेट करना कि भाई आपको वो ये मरने चाहिए या मोदी तेरी कब्र को, इस तरह के गंदे अपशब्द बोलना, हम इस बात से बहुत हर्ट हैं। पूरा देश इस बात से पूरा हर्ट है, क्योंकि वो 140 करोड़ लोगों के चुने हुए डेमोक्रेटिक प्रधानमंत्री हैं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनके फैन सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। हम सब बहुत ही दुखी हैं और एक तरह से अगर बात यहां तक पहुंच गई है तो ये कोई सही बात नहीं है और इसके लिए वी शुड टेक सम। जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी से माफी मांगनी चाहिए।
क्योंकि अगर ये इस तरह के ऑपोजिशन लीडर्स हो गए जिन्हें हम लीडर्स कहते हैं, ये अच्छा प्रेसिडेंट नहीं दुनिया के सामने लाएंगे, अच्छा प्रेसिडेंट नहीं दुनिया युवाओं के सामने लाएंगे, तो दुनिया में क्या इसमें तो एक खून खराबे का माहौल बनेगा। और इस तरीके से जो है कोई भी किसी की भी पहले तो मारने की कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, बाद में कोई हिम्मत भी कर सकता है इस तरह के काम की, क्योंकि आप इसको ओपन बना रहे हैं। तो ये हम बहुत हर्ट हैं इस बात को लेकर और बहुत चिंतित भी हैं कि ये राजनीति में किस तरह का दौर आ रहा है और किस तरह का माहौल बन रहा है। इस मुद्दे ने राज्यसभा के अंदर भी तूल पकड़ा जब पार्टी के नेता जेपी नड्डा खड़े हो गए। मंत्री और नेता जेपी नड्डा खड़े हो गए और कहा कि किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मोदी, तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि बेवजह मुद्दे को तूल दिया जा रहा है। पार्टी के नेता वेणुगोपाल ने सीधा सवाल किया है किरण रिजिजू से कि क्या यह बयान कांग्रेस के किसी नेता ने दिया है, और अगर बयानबाजी होगी तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कटघरे में होंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं केसी वेणुगोपाल। This is totally a baseless drama they are created today. I think it is because of the biggest successful conducted rally. Delhi never seen this type of enthusiasm, this type of participation for a Congress rally within these 10-15 years. It may be provoked them, but what they are blaming, I asked Kiran Rijiju ji, any Congress leader spoke about it. They are telling some people in the rally, they are telling all these things. These are baseless. We don't know. Lakhs of people are participating in the rally. It is not our custom to blame, use dirty language, unacceptable language against any political leader, even though they are our political enemies. Our party's policy is not like that. On the other side, we can see that last week in Parliament, what the language Amit Shah ji used while he is speaking. Everybody understood. What he talked about Saugadara is also everybody heard. Well, it is not our custom. I am telling you, that blaming anybody, any political leader is not our custom. Using bad language against any political enemies is not our custom. We will keep our dignity. Not even a single leader from district level or state level leader didn't done anything. Lakhs of people are participating in rally. Somebody do something. That is the issue to raise, to stop the parliament by the government side. I think they want to go somewhere else. That's what they want to do it tamasha in the parliament. That's why they are telling. I asked Kiran Rijiju ji, who talked about it? Give us details. पार्टी के नेता मणिकंठ टैगोर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की सफलता रामलीला मैदान में पार्टी को मिली, उससे बुरी तरह से बौखला गई है। यही वजह है कि मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कायदे से प्रदूषण पर बहस होनी चाहिए, मगर नहीं, भाजपा इसके लिए तैयार नहीं है। सुनिए। It is very unfortunate that the BJP, particularly Nadda-like people, are trying to divert the attention of the real problem of the people of India. Air pollution is a severe issue
vote chore, gaddi chore rally is huge response and huge success has rattled JP Nadda like people. They are indulging in disturbing the parliament functioning. We are in parliament, and parliamentary affairs minister has become unparliamentary affairs minister. Kiran Rijiju is leading the campaign, leading the action to stop the parliament functioning. These kind of things is unheard of it. The opposition wants parliament to function. The ruling government don't want the parliament to function. केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सीधा प्रहार किया राहुल गांधी पर। बकौल प्रहलाद जोशी, वोट चोरी तो बहुत दूर की बात, यहां पर सीधे दिमाग की चोरी हुई है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। प्रधानमंत्री को लेकर के आप सब कहेंगे कि मोदी तेरी कबर खुदे की फिर से दोहराएगा। नहीं, मुझे लगता है, मैंने तो पहले ही कहा, कांग्रेस पार्टी में इसमें तो एसआईआर होना चाहिए। ये तो कांग्रेस पार्टी में जब तक एसआईआर नहीं होगा तब तक तो कुछ बनने वाला नहीं है। लेकिन मुझे लगता है ये राहुल गांधी और उनके पार्टी को उनके पूरा जो टीम है, गैंग है, उन लोगों का ये जो दिमाग चोरी हो गया है, होश चोरी हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी विवादित नारा, इसे बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। याद कीजिएगा, यही वो मंच था जिसमें मैंने कांग्रेस की आलोचना की थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के चेहरे का इस्तेमाल किया गया था एआई के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। मैंने उस वक्त कांग्रेस की आलोचना की थी। मगर बड़ा प्रश्न, क्या यह नारा जिसका जिक्र बीजेपी बार बार कर रही है, क्या वो कांग्रेस के मंच से लगाया गया? क्या मंच के नीचे जो लोग मौजूद थे वहां पर यह नारा लगाया गया? क्या कांग्रेस का कोई नेता इसे बढ़ावा दे रहा है? तो फिर ऐसे में भाजपा असल मुद्दों से भाग क्यों रही है? देश की जनता को इस सवाल पूछना चाहिए कि प्रदूषण का मुद्दा ज्यादा जरूरी है या दूसरा कोई मुद्दा? इन मुद्दों से भाजपा कतई नहीं बच सकती। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।